फोक्स कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम हिंदी भाषा के व्याकरण से संबंधित प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे थे, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में जो प्रश्नोत्तरी ली गई है वो संधि से संबंधित प्रश्नोत्तरी है। संधि से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, तो इनमें से कुछ प्रश्न तो विगत परीक्षाओं में पूछे गए वो लिए गए हैं। इसके अलावा कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आगे की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आज का सेशन प्रारंभ से लेकर के अंत तक जरूर देखें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है, क्या बतलाना है? गलत संधि विच्छेद। गलत संधि विच्छेद कौन सा है? अब चार जो ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन तो सही हैं और चार जो विकल्प दिए गए हैं, चार विकल्प में से एक विकल्प में तो गलत संधि विच्छेद है, बाकी तीन जो विकल्प हैं उनमें सही संधि विच्छेद है। देखते हैं कौन सा है। पहला है वाक प्लस में ईश्वरी वागीश्वरी। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण, इसमें किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण कै, चे, टे, ते और पे, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कौन सा वर्ण है? तीसरा चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण। इसके अलावा ये, रे, ले, वे अंतस्थ व्यंजन आए या फिर स्वर आए। किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, कै, चे, टे, ते, पे के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण ये, रे, ले, वे या स्वर आए, तो प्रथम वर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। कै का क्या हो जाएगा? गे, चे का जे, टे का डे और ते का दे और पे का बे। प्रथम वर्ण अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे वाक, वाक मानी वाणी, वाक प्लस में ईस। अब कै के बाद क्या आ गया? स्वर। किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण के बाद स्वर आ रहा है, तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। वाक प्लस में ईस से क्या हो जाएगा? वागीस। वाक प्लस में ईस से क्या बन गया? वागीस। वाणी का ईस है वह वागीस कहलाता है। वागीस किसे कहा जाता है? बृहस्पति वागीस। किसे कहते हैं हम? बृहस्पति को वागीस कहते हैं, बृहस्पति वागीस कहलाता है। इसी प्रकार वाक प्लस में दान, वाक मानी वाणी, वाणी के द्वारा दिए जाने वाला दान क्या कहलाता है? वागदान। कै किस में बदल जाएगा? गै में बदल जाएगा, अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। वागदान, वाणी के द्वारा दिया जाने वाला दान क्या कहलाता है? वागदान। वागदान होती है सगाई, यानी किसी पुत्री के पिता किसी लड़के को अपनी पुत्री का क्या देते हैं? वाणी के द्वारा दान देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? वागदान। वागदान का अर्थ हो गया सगाई। इसी प्रकार अप प्लस में जय क्या हो जाएगा? अबज। अप प्लस में जय, अप मानी पानी, जय मानी जन्म लेने वाला, पानी में जो जन्म लेता है वह क्या कहलाता है? अबज। अप प्लस में दे, अप प्लस में दे प्रथम वर्ण है, इसके आगे कौन सा आ गया? तीसरा, तो ये किस में बदल जाएगा? अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। पै का क्या हो गया? बे। अप प्लस में दे से क्या हो जाएगा? अबद। अप मानी पानी, दे मानी देने वाला, जल को देने वाला क्या कहलाता है? बादल। अबद का अर्थ क्या है? बादल, अर्थात जल को देने वाला क्या कहलाता है? बादल कहलाता है। तो किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण स्वर या अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे में से आए, तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये व्यंजन संधि का प्रथम नियम था। इसके अनुसार इसमें देखो वाक प्लस में ईश्वरी से क्या हो गया?
वागीश्वरी, कै किस में बदल गया, गै में। अगला है वाक प्लस में ईश्वरी से वागीश्वरी, बिल्कुल सही दिया गया है। सत प्लस में आत्मा, तय प्रथम वर्ण है तो तय का क्या हो जाएगा, दय। सत प्लस में आत्मा से क्या हो जाएगा, सदात्मा, ये भी सही दिया गया है। सत प्लस में आनंद क्या हो गया, सदानंद, तय दय में बदल गया। तो विकल्प नंबर 1 में तो जो भी उदाहरण दिए गए वो बिल्कुल सबद दिए गए हैं, शब्दों के जो संधि विच्छेद है वो सही हैं। 2 नंबर में देखते हैं, सत प्लस में उपयोग, तय का क्या हो गया, दय, सदुपयोग, बिल्कुल सही है। सम्यक प्लस में दर्शन, सम्यक दर्शन, तो 2 नंबर विकल्प में भी शब्द और शब्दों का जो संधि विच्छेद है वो बिल्कुल सही दिया गया है। 3 नंबर में देखते हैं, सचित प्लस में आनंद, तय है, तय के बाद सवर आ गया तो तय का क्या हो जाएगा, दय, सच्चिदानंद, सचित। सच प्लस में चित भी होता है, इसका संधि विच्छेद, सच प्लस में चित, सत प्लस में क्या हो गया, चित। तय के बाद से आ रहा है तो तय का क्या हो जाएगा, तय का जय ही हो जाएगा। सत प्लस में आर से, आचार से क्या हो जाएगा, सदाचार, तय है वो दय में बदल जाएगा क्योंकि सवर आ रहा है ना आगे। सत प्लस में रूप से सदरूप, तय का क्या बन गया, दय, तो ये भी सही है। 3 नंबर विकल्प भी सही है, 2 नंबर भी सही है, 1 नंबर भी सही है। अब चलते हैं 4 नंबर विकल्प पर। तो 4 नंबर में ही कहीं न कहीं गलती मिलेगी हमें, गलत ही तो बताना है। सुप प्लस में अंत से क्या हो गया, सुबंत, पै है, पै किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण के बाद क्या आ गया, सवर, तो किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सवर आए तो वह वर्ग अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाता है, पै का बै हो जाएगा सुबंत। 60 प्लस में आनंद से क्या हो जाएगा, सडानंद, तय है वो तय किस में बदलेगा, डय में, सडानंद। 60 प्लस में गुण से क्या हो जाएगा, सदगुण, यहां क्या दे दिया, सदगुण दे दिया, देखो यहां गलती कर दी। 60 प्लस में गुण से क्या हो गया, सदगुण होना था, 60 प्लस में गुण, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तीसरा है चौथा, तो ये तीसरा वर्ण आ रहा है ना, गै, तो टय का क्या हो जाएगा, डय, क्या बन जाएगा, सदगुण। होना तो सदगुण चाहिए था परंतु यहां क्या दे दिया, सदगुण दे दिया, यहां गलती है। तो निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है द। 4 नंबर उत्तर सही होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न में जो विकल्प दिए गए हैं और विकल्पों में जो शब्द और शब्दों का संधि विच्छेद दिया गया है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो ही उदाहरण लिए गए हैं। रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, अन्य किसी न पटवार, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए ये प्रश्न। 2 नंबर देखते हैं, सही संधि विच्छेद है, नहीं सॉरी, सही संधि विच्छेद नहीं है। अब परीक्षा में ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। अब मैंने पढ़ दिया ना सही संधि विच्छेद है परंतु नहीं दिखा, तो परीक्षा हाल में बच्चों को ये नहीं शब्द है वो दिखाई नहीं देता है। तो प्रश्न को एक या दो बार ढंग से पढ़ें उसके बाद ही, और चारों विकल्पों को पढ़कर ही उत्तर दें। ऐसा नहीं कि एक विकल्प पढ़ा और आपको सही दिखा उत्तर दे दिया, चारों विकल्पों को पढ़ें उसके बाद। आजकल तो 500 विकल्प और आ रहा है, अनुत्तरित प्रश्न, जो 4 में से कोई भी आप प्रश्न छोड़ रहे हो तो 5वां विकल्प है वो भरना क्या हो गया, अनिवार्य हो गया है, खाली नहीं छोड़ सकते आप। तो सही संधि विच्छेद नहीं है। पहला है ऋक प्लस में वेद। अब देखो कै के बाद वे आ गया ना अंतस्थ व्यंजन, तो कै किस में बदल जाएगा, अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, ऋग्वेद, बिल्कुल सही है। चित प्लस में रूप, चिद्रूप, ये तो 1 नंबर में पढ़ ही लिया था प्रश्न में हमने। जगत प्लस में ईश, तय दय में बदल जाएगा, जगदीश, ये भी सही है। जगत प्लस में अंबा, तय दय में बदल जाएगा, जगदम्बा, तो 1 नंबर विकल्प में तो सही दिया गया है। जगत प्लस में आचार्य, तय दय में बदल जाएगा, जगदाचार्य, बिल्कुल सही है। दिक प्लस में अंबर, दिगंबर, कै किस में बदलेगा, गै में, अपने तीसरे वर्ण में, और गै में ए आएगा, पूरा हो गया ना, दिगंबर। यहां क्या दे दिया, दिक्बर दे दिया, ये गलत दे दिया यहां 2 नंबर में। तो सही संधि विच्छेद नहीं है, यही नहीं है। दिक प्लस में अंबर से क्या होना था, दिगंबर होना था। क्या होना था, दिगंबर। दिक प्लस में अंबर से क्या हो गया, दिगंबर हो गया, दिगंबर। दिक प्लस में अंबर से क्या होगा, दिगंबर, यहां गलती है। दिक प्लस में दर्शन से दिग्दर्शन, बिल्कुल सही है। 3 नंबर में पोत प्लस में दार से पोदार, भवत प्लस में ये से बहुदिए, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, भवत प्लस में दिए, तय का दय हो जाएगा, बहुदिए आपका। प्राग प्लस में ऐतिहासिक से क्या हो गया, प्रागे ऐतिहासिक,
सद प्लस में गति से सदगति, तय का दे हो गया ना, तय थे दे, क्यों गए आ रहा है तीसरा वर्ण, वाक प्लस में दान से वाकदान। तो सही संधि विच्छेद कौन सा विकल्प आएगा? 2 नंबर बी सही है इसका उत्तर। अगला 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। वाक प्लस में ईस का सही संधि विच्छेद है, कौन सी संधि है इसमें? व्यंजन संधि है, वाक प्लस में ईस, तो वागीस 2 नंबर। वाक प्लस में इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा वागीस। अगला है किस विकल्प का संधि विच्छेद सही नहीं है? यानी 3 तो विकल्पों में सही संधि विच्छेद दिया गया है, एक विकल्प ऐसा है जिसका संधि विच्छेद सही नहीं है। देखते हैं, पहला है वाक प्लस में जाल, कै का क्या हो जाएगा? गै, वाग जाल, बिल्कुल सही दिया गया है, शब्द और शब्द का संधि विच्छेद। दूसरा है तत् प्लस में उपरांत, तय के बाद स्वर आ रहा है तो तय अपने ही तीसरे वर्ण में बदलेगा, तय दे, तय थे और दे। तत् प्लस में उपरांत, अब तय का क्या होगा? दे, दे में ऊ की मात्रा आएगी ना, तदुपरांत क्या बन जाएगा? तदुपरांत। यहां क्या दे दिया? तदोपरांत। यहां ए और ऊ से ओ बना दिया, ओ तो नहीं बन सकता, वो तो गुण सवर संधि में होता है, जहां ए हो, यहां ए है ही नहीं, तो यहां व्यंजन संधि है, तदुपरांत होगा। तो यही विकल्प सही नहीं है। किस विकल्प का संधि विच्छेद सही नहीं है? यानी तत् प्लस में उपरांत से तदुपरांत बनेगा, यहां तदोपरांत बना दिया, ये गलत हो गया। जगत प्लस में आचार्य से जगदाचार्य, ये भी सही है। सठ प्लस में आत्मा से सडात्मा, ये भी सही है। 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से संधि विच्छेद सही नहीं है, सही नहीं है। 3 विकल्पों में तो सही है, एक में सही नहीं है। भाग्योदय, भाग्य प्लस में उदय, सही संधि विच्छेद क्या होगा? भाग्य प्लस में उदय, क्योंकि यहां गुण सवर संधि है, ए या आ के बाद क्या आए? उ या उ आए तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। कौन सी संधि में? गुण सवर संधि में। कई बार संधि का नाम भी पूछ लिया जाता है शब्द देकर कि इसमें कौन सी संधि है, तो गुण सवर संधि है। गुण सवर संधि की पहचान है, सिरो रेखा के ऊपर आपको कितनी मात्राएं मिलेगी? 1 मात्रा। जहां सिरो रेखा के ऊपर 1 मात्रा हो वहां कौन सी संधि है? गुण सवर संधि हो सकती है। तो यहां सिरो रेखा के ऊपर 1 मात्रा है। भाग्य प्लस में उद्देश्य से क्या हो गया? भाग्योदय, ए और उ ओ बन गया, बिल्कुल सही है। प्राण प्लस में उत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग, ए है और उ आ गया प्राणोत्सर्ग, ये भी सही है। सर्व प्लस में ऊपरी क्या हो जाएगा? सर्वोपरि, ए के बाद उ आ रहा है, ये भी गुण सवर संधि है, बिल्कुल सही दिया गया। दीप प्लस में उत्सव, दीपोत्सव है ना यहाँ शब्द, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? दीप प्लस में उत्सव है। यहां क्या दे दिया? उ, ये देखो हर्स्व ई आना चाहिए था, दीर्घ ई दे दिया। हर्स्व उ आना चाहिए था, लघु उ आना चाहिए था, यहां कौन सा दे दिया? दीर्घ। ये उत्सव शब्द ही गलत लिख दिया गया, दूसरा जो शब्द है वह गलत लिख दिया गया है, इसलिए कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? 4 नंबर। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, दोनों शब्द सही होने चाहिए। ये जो शब्द है इसका जो अर्थ है वो इन दोनों का मिलाकर के होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सही संधि विच्छेद नहीं है। 3 तो विकल्प सही हैं, एक सही नहीं है। चिंतातुर, चिंता प्लस में आतुर, बिल्कुल सही है चिंतातुर। यहां कौन सी संधि है? दीर्घ सवर संधि, दीर्घ सवर संधि है, दीर्घ सवर संधि। दीर्घ सवर संधि कहां होती है? जहां शब्द में आ, ई और उ आए वहां कौन सी संधि होगी? दीर्घ सवर संधि होगी। जहां आ, ई और उ आए, ए से आ, ई से उ से उ हो जाता है। तो चिंता प्लस में आतुर से चिंतातुर, शंका प्लस में आलू शंकालू, ये तो दोनों ही सही हैं, हमें सही नहीं है बताना है। अति प्लस में इत, अतीत, ये भी सही है। अब कई बार क्या होता है बच्चे, गलती कहां होती है? अतीत शब्द को आपको तोड़ना है, तो अतीत शब्द को तोड़ते समय वहां इत इस प्रकार से भी लिख दिया जाता है। ये आपको थोड़ी सी शब्द भंडार में वृद्धि करनी होगी,
शब्द भंडार में क्या करनी होगी, वृद्धि। यानी इत शब्द कैसे लिखा जाता है, इत, इन, यू, इंदर, इनमें हर्षव ई आएगी। इत में, इनमें, यू में, इंदर में, इनमें कौन सा ई आएगा, हर्षव ई। ईस, इक्षक, इक्षण, इक्सा, इनमें कौन सा ई आएगा, दीर्घ। इनमें दीर्घ ई आएगा, गुरु ई आएगा। इनमें लघु स्वर यानी ई, हर्षव ई आएगा, इत, इन, यू, इंदर। इनमें दीर्घ ई आएगा, ई, इसमें, इक्षक में, इक्षण में और इक्सा में। यहां पूंछड़े वाली है, यहां बिना पूंछड़े वाली ई है। या फिर यूं कह सकते हो यहां छोटी है, यहां बड़ी ई है। पर छोटा बड़ा कुछ नहीं है, स्वर समान ही होते हैं, केवल हर्षव और दीर्घ यानी मात्रा के आधार पर लगने वाला, इसका जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय जो लगने वाला समय है उसके आधार पर यह अंतर होता है। कुछ में समय कम लगता है, किसी में समय ज्यादा लगता है। तो अतीत, अति प्लस में इत बिल्कुल सही दिया गया है। महोदय, महाप्लस में उदय, महोदय गुण सवर संधि होगी। यहां महोदय का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सी संधि होगी, गुण सवर संधि। ए के साथ, ए या आ के साथ ऊ हुआ है तो ओ हो जाता है। महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, महाप्लस में उदय। अब यहां ये उदय शब्द ही क्या लिख दिया, गलत लिख दिया गया है। यहां दीर्घ ऊ लिख दिया गया है, आएगा कौन सा, हर्षव ऊ आएगा। तो महाप्लस में उद्देश्य से क्या होगा, महोदय। संधि विच्छेद सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, डी, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। ये गलत है, यहां महाप्लस में उद्देश्य क्या होगा, महोदय होगा। महोदय में कौन सी संधि होगी, गुण सवर संधि होगी, शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा है। अगला प्रश्न है, अगला विकल्प है, अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। सही संधि विच्छेद नहीं है, क्या बताना है हमें, संधि विच्छेद सही किसमें नहीं है। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प पढ़ते हैं, अधीन। अधीन शब्द का संधि विच्छेद दिया गया है, अधि प्लस में इन। क्या दे दिया गया, अधि प्लस में इन। तो सर हमें तो 6 नंबर जो क्वेश्चन था, 6 नंबर जो प्रश्न था उसमें बता दिया है कि इन हर्षव ई आएगी इनमें, यहां क्या दे दी, दीर्घी। तो यही गलत है, हमें बताना क्या था, सही संधि विच्छेद नहीं है। ए नंबर उत्तर सही हो गया। अगला और देख लेते हैं, मुनिंदर, मुनि प्लस में इंदर, बिल्कुल सही है, मुनि प्लस में इंदर। परीक्षा, परी प्लस में इक्सा, बिल्कुल सही है। परीक्षा शब्द का जो संधि विच्छेद दिया गया है, परी प्लस में इक्सा। अधिक्षण, अधि प्लस में इक्षण होगा, अधि प्लस में इक्षण। ये तीनों तो सही हैं, बाकी और 1 नंबर है वो गलत है, अधि प्लस में इन होगा। अधीन का, अधीन का संधि विच्छेद क्या होगा, अधि प्लस में इन। हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी है आज की। जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी से संबंधित पाठ्यक्रम लगता है उसमें संधि से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है, क्या बताना है, गलत संधि विच्छेद कौन सा है। तो देखते हैं, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम का क्या होगा, सर्व प्लस में उत्तम। उत्तम का भी आगे होता है उत प्लस में तम, उद या उत, उत प्लस में तम से क्या हो जाएगा, उत्तम। सर्वोत्तम, ए के बाद ऊ आ रहा है, ओ हो जाएगा सर्वोत्तम। सर्व प्लस में उत्तम, ये शब्द ही गलत दे दिया गया है। हर्षव ऊ आना चाहिए था, कौन सा दे दिया गया है, दीर्घ। यही गलत हो गया, 1 नंबर उत्तर आएगा इसका। परंतु आगे और देख लेते हैं। नवोत्पल, 9 प्लस में उत्पल, बिल्कुल सही दिया गया है, 9 प्लस में उत्पल। नीलोत्पल, नील प्लस में उत्पल, ये भी सही दे दिया गया है। सोउद्देश्य, से प्लस में उद्देश्य, ये भी सही संधि विच्छेद किया गया है। तो 8 नंबर प्रश्न का 1 नंबर उत्तर आएगा, सर्वोत्तम, सर्व प्लस में उत्तम। और ये 4 जो विकल्प हैं, चारों विकल्पों में कौन सी संधि है, गुण सवर संधि है। कौन सी संधि दी गई है, गुण सवर संधि। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। संधि विच्छेद सही नहीं है, हमें क्या बताना है, संधि विच्छेद सही नहीं कौन से में है। पहला देखते हैं, सतीश, सती प्लस में ईस, बड़ी की मात्रा आएगी, यहां भी बड़ी की मात्रा है, सतीश बिल्कुल सही है शब्द का संधि विच्छेद। यहां फणिंदर, फणी प्लस में इंदर, इंदर में हमेशा हर्षव ही आता है,
बिल्कुल सही है। फणी प्लस में इंदर, फणी में दीर्घ आएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। रजनीश, रजनीश, रजनी रात्रि, ईस, रजनीश बिल्कुल सही है। रजनी प्लस में ईस से क्या बन गया? रजनीश। अतिव, अति प्लस में ईव, अति प्लस में ईव, ईव में हर्षव ही आएगा, यहां दीर्घ दे दिया, यही गलत है। अति प्लस में ईव। प्रत्येक प्रश्न का प्रत्येक विकल्प बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है, प्रत्येक प्रश्न का प्रत्येक विकल्प, क्योंकि यहां से ही प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षा में उठाए हुए मिलेंगे, विकल्प मुंह से उठाए हुए मिलेंगे। संधि विच्छेद सही नहीं है, इसलिए तो विकल्प में 2-2, 3-3 शब्द दिए गए हैं। संधि विच्छेद सही नहीं है। भानुद्य, भानु प्लस में उदय, भानुद्य का संधि विच्छेद क्या है? भानु प्लस में उदय। कौन सी संधि है? दीर्घ सवर संधि है, दीर्घ सवर संधि। ऊ से ऊ हो गए ना, हर्षव, हर्षव के साथ हर्षव का मेल हो तो दीर्घ ऊ हो जाता है। मंजूषा, मंजू प्लस में उषा, मंजूषा का सही क्या होगा? मंजू प्लस में उषा। अब उषा में हर्षव आएगा, यहां क्या दे दिया? दीर्घ, बस यही गलती कर दी यहां। मंजूषा, मंजू प्लस में उषा सही नहीं है, 2 नंबर सही नहीं है। तो उषा में हर्षव आएगा। अब आपसे पूछे ऊर्जा, ऊर्जा में दीर्घ, ऊर्जा में कौन सा आएगा? दीर्घ। इसी प्रकार सुक्ति, सु प्लस में उक्ति, बिल्कुल सही संधि विच्छेद दिया गया है। गुरु उपदेश, गुरु प्लस में उपदेश, ये भी सही दिया गया है। तो 10 नंबर प्रश्न का 2 नंबर उत्तर सही नहीं है। 11 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है, सही नहीं है। हमें क्या बतलाना है? सही नहीं है। देखते हैं कौन सा सही नहीं है। अनुदित, अनु प्लस में उदित, अनु में हर्षव आएगा, उदित में हर्षव आएगा, अनुदित बिल्कुल सही है, अनुदित। वधुक्ति, वधु प्लस में उक्ति, वधु में हमेशा दीर्घ आता है, वधु वैसे ही बड़ी है आजकल। वधु प्लस में उक्ति से क्या हो गया? वधुक्ति। लघु प्लस में उर्मी से क्या हो गया? लघुर्मी। लघु मानी छोटी, उर्मी मानी लहर, छोटी लहरें क्या कहलाती हैं? लघुर्मी। लघु प्लस में उर्मी, उर्मी में हमेशा दीर्घ ही आएगा। लघु प्लस में उर्मी, यहां क्या दे दिया गया? लघु, यहां दीर्घ दे दिया गया, परंतु लघु में आएगा कौन सा? हर्षव आएगा। तो ये शब्द ही गलत दे दिया। लघुर्मी का जब संधि विच्छेद किया है तो प्रथम शब्द क्या लिख दिया? गलत लिख दिया, लघु। तो ये ही विकल्प सही नहीं है। लघुर्मी का संधि विच्छेद होगा लघु प्लस में उर्मी। वधुलास, वधु प्लस में उल्लास, ये भी सही है। तो ये 3 तो सही हैं, परंतु ये 2 नंबर विकल्प है वो गलत है। लघुर्मी का संधि विच्छेद होगा लघु प्लस में उर्मी। ये 11 प्रश्न हो गए आपके। 12 नंबर प्रश्न है संधि विच्छेद सही नहीं है। अब नहीं है क्यों पूछा गया आपसे बार बार? इसलिए पूछा गया है ताकि आपकी तैयारी और ज्यादा हो, शब्द भंडार में वृद्धि हो, क्योंकि 3 विकल्प वो सही हैं, एक उनमें से गलत है। तो आपको सीखने के लिए मिलता है तीनों विकल्प, इसके अलावा चौथा जो प्रश्न दिया गया है, चौथा जो विकल्प गलत दिया गया है, कौन सा गलत दिया गया है, इसलिए चारों विकल्प ढंग से पढ़ने ही पड़ेंगे छात्र को। संधि विच्छेद सही नहीं है। धनोपार्जन, धनोपार्जन का होगा धन प्लस में उपार्जन, धन प्लस में उपार्जन। अब यहां क्या दे दिया? धना प्लस में उपार्जन, धना तो कोई शब्द ही नहीं है, धना सेठ। धन प्लस में उपार्जन, धनोपार्जन, यही गलत हो गया। सांगोपांग, सांग प्लस में उपांग, यहां गुण सवर संधि है भी। कौन सी संधि है? गुण सवर संधि। सांग का भी आगे होता है संधि विच्छेद। स प्लस में अंग से क्या हो गया? शांग। उपांग, उप प्लस में अंग, उप प्लस में अंग। स प्लस में अंग प्लस में उप प्लस में अंग से क्या बन गया? सांगोपांग। और सांगोपांग में कौन सी संधि है? यहां सांग प्लस उपांग में दीर्घ सवर संधि है। उपांग में
उप प्लस में अंग से क्या हो गया, उपांग। उपांग में दीर्घ स्वर संधि है, परंतु सांग प्लस में उपांग में गुण स्वर संधि है। अगला है रसोत्पत्ति, रस प्लस में उत्पत्ति, ए के साथ वो आ रहा है, वो बन गया रसोत्पत्ति, बिल्कुल सही है। संधि विच्छेद प्राणोत्सर्ग, प्राण प्लस में उत्सर्ग, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा संधि विच्छेद कौन सा है, प्राण प्लस में उत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग, गुण स्वर संधि है। गेट बंद करो बेटा। प्राण प्लस में उत्सर्ग से क्या हो गया, प्राणोत्सर्ग। अगला 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है, क्या बताना है, गलत संधि विच्छेद कौन सा है। तो देखते हैं, पहला शब्द दिया गया है परोपकार, पर प्लस में उपकार, बिल्कुल सही है, पर प्लस में उपकारी है। दूसरा है लोकोक्ति, लोक प्लस में उक्ति, लोक भी सही है, उक्ति भी सही है, तो 2 नंबर भी सही है लोकोक्ति। हर्षोल्लास, हर्ष प्लस में उल्लास होगा, हर्ष प्लस में उल्लास, ये भी सही है। तो 3 विकल्प तो बिल्कुल सही हैं। चौथे विकल्प की तरफ बढ़ते हैं, स प्लस सोत्साह, सोत्साह का संधि विच्छेद होगा स प्लस में उत्साह है, स प्लस में उत्साह है। यहां क्या लिख दिया, सा लिख दिया, शाह तो कोई शब्द ही नहीं, स प्लस में उत्साह है, तो यही गलत हो गया। अगला शब्द इसमें दिया गया है सूर्योदय, सूर्य प्लस में उदय, ये गलत है। स प्लस में उत्साह से क्या होगा, सोत्साह है। तो क्या बतलाना था, गलत संधि विच्छेद बतलाना था, इसलिए डी है वो सही नहीं है। अगला 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है, गलत संधि विच्छेद कौन सा है, देखते हैं। पुष्पोद्यान, पुष्प प्लस में उद्यान, क्या होगा, पुष्प प्लस में उद्यान। अब यहां क्या दिया गया है, पुष्प प्लस में उद्यान, उद्यान में हर्षव उ आता है, परंतु यहां दीर्घ उ दे दिया गया, तो यही गलत है और गलत ही बतलाना था हमें, 1 नंबर। दूसरा देखते हैं, हितोपदेश, हित प्लस में उपदेश, गुण स्वर संधि है, यहाँ ए का ए और ऊ से क्या बन जाता है, ओ बन जाता है गुण स्वर संधि में। सह प्लस में उदर से क्या हो गया, सह उदर, ये भी सही है, ये भी सही है। रसोद्रेक, रस प्लस में उद्रेक, ये भी सही है, रसोद्रेक। आप देखते हैं 15 अगला क्वेश्चन 15 नंबर, नैन में कौन सा संधि है, किसमें बतलाना है हमें, नैन शब्द में संधि विच्छेद बतलाना है। नैन शब्द में कौन सा संधि है, तो नैन में देखो दीर्घ स्वर संधि हमने पढ़ा, दीर्घ स्वर संधि कहाँ होगी, जहां आ हो, ई हो और ऊ हो शब्द में, वहां कौन सी संधि हो सकती है, दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि तो नहीं है, क्योंकि न आ है, न ई है, न ऊ है। अब गुण स्वर संधि आपको बताया गया, शिरोरेखा के ऊपर कितनी मात्राएं हो, 2 मात्राएं हो तो गुण स्वर संधि हो सकती है। अगर शिरोरेखा के ऊपर शिरोरेखा के ऊपर 1 मात्रा हो तो गुण स्वर संधि हो सकती है। अगर शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्राएं हो तो दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ न तो 1 मात्रा है, न 2 मात्रा है। अगर ये और वह से पहले स्वर रहित वर्ण हो तो वहां यण स्वर संधि हो सकती है, परंतु यहाँ तो यह तो है, पर यह से पहले स्वर रहित वर्ण नहीं है, तो दीर्घ भी नहीं है, गुण भी नहीं है, वृद्धि भी नहीं है और यण भी नहीं है। अब अब 5वीं कौन सी बन सकी, अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि कहाँ होती है, अयादी स्वर संधि वहां होती है जहां शब्द में क्या आए, ए आए, आए आए, आओ आए या आओ आए। तो अब हम शब्द को तोड़ के देखते हैं, नयन, नयन, नयन में न है, न में ए है ना, अलग अलग करेंगे, ये में ए है, फिर न। देखो ए क्या आ रहा है, नयन में ए आ रहा है, ए किसका बनता है आदि स्वर संधि में, ए का आए, ए का आए, ओ का आओ और औ का आओ। तो यहां नयन में ए आ रहा है, इसका मतलब ए का हुआ ये नयन। नयन का संधि विच्छेद हो गया ने प्लस में अन, ने प्लस में अन से क्या हो गया, नयन। नयन में कौन सी संधि है, अयादी स्वर संधि है। नयन शब्द में कौन सा संधि है, अयादी। 1 नंबर उत्तर सही होगा, क्योंकि गुण जहां होगी जहां शिरोरेखा के ऊपर 1 मात्रा हो, वृद्धि वहां होगी जहां शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्राएं हो, यण वहां होगी जहां ये और वैसे पहले स्वर रहित वर्ण हो। अगला प्रश्न
16 नंबर प्रश्न, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद है। सप्तर्षि अर बन रहा है ना, यहाँ सप्तर्षि अर, सप्तर्षि शपथ प्लस में ऋषि से क्या हो जाएगा, सप्तर्षि। ए बी और सी डी कौन सा सही होगा, सी। सप्तर्षि शपथ प्लस में ऋषि से क्या हो गया, सप्तर्षि। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। क्या बताना है हमें, संधि विच्छेद गलत कौन से का है। तो देखते हैं, पहला पितृउपदेश, पितृउपदेश का संधि विच्छेद होगा पितृ प्लस में उपदेश। यहां तो पितृ ये दे दिया, ई के आगे ए समान स्वर आए तो ई का क्या होता है, ये होता है। ई का क्या होता है, ये, परंतु यहां तो अलग ही होगी बात। तो पितृ शब्द ही गलत है, ऐसे लिखा जाता है पितृ प्लस में उपदेश। पितृ प्लस में उपदेश। तय है, तय के बाद क्या आ गया, री। तय के बाद क्या आ गया, री स्वर आ गया। री के साथ किस, री स्वर के साथ किस स्वर का मेल हो रहा है, ऊ का हो रहा है। किसका हो रहा है, ऊ का। तो क्या बन जाएगा, री का क्या बनेगा, रे बनेगा। री का क्या बनेगा, रे। रे में किसकी मात्रा आ रही है, ऊ की, रू। तय और रे से क्या होता है, त्रय। तय और रे से क्या बनता है, त्रय बनता है। अब त्रय में ऊ आएगा, त्रु। क्या आ जाएगा, ऊ की मात्रा आ जाएगी। तो पितृ प्लस में उपदेश से क्या हो गया, पितृ उपदेश हो गया। परंतु यहां तो पितृ दे रखा है, क्या दे रखा है, पितृ, ये गलत दे दिया। यहां इस प्रकार से लिखा जाएगा पितृ। पितृ प्लस में उपदेश से क्या होगा, पितृ उपदेश। तो बतलाना क्या था, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। एक ही गलत है। प्रोड, प्रय प्लस में उड। यहां देखो ए है, ए के बाद ऊ आ रहा है, बनना क्या चाहिए था, ओ, परंतु यहां कम क्या बन गया, औ बन गया। ये गुण स्वर संधि का अपवाद है। प्रोड बिल्कुल सही है, प्रय प्लस में उड से क्या बनेगा, प्रोड बनेगा। इसी प्रकार सौ प्लस में ईरिणी से सवेरणी, ईरिणी से क्या हो जाता है, स्वेरिणी हो जाता है। ए के साथ ई से ए बनना चाहिए था, परंतु क्या बन गया, आई, स्वेरिणी। 100 प्लस में ईरिणी सी। नी प्लस में ई है से निरी है, विसर्ग का क्या बन गया, रे, निरी है। नवोडा, 9 प्लस में उड्डा से क्या हो जाएगा, नवोडा। 9 मान नया, उड्डा मानी वह, 9 प्लस में उड्डा से क्या हो गया, नवोडा। तो निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, किसका है, एक का। अब 18 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। हमें क्या बताना था, विसर्ग संधि किस में नहीं है। नीरो, नी प्लस में रो, नी प्लस में रो से क्या हो जाएगा, नीरो। इसमें तो है। निर्दय, नी प्लस में दे, इसमें भी है। नीडर, नीडर, नीडर में नहीं है भी। निरोग, नी प्लस में रोग, निरोग। तो बाकी शब्द में तो है, नीडर में नहीं है। तो किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं है। अगला है 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। हमें क्या बतलाना था, गलत बतलाना था। रमेश, रमा प्लस में इससे क्या हो जाता है, रमेश। रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, रमा प्लस में ईस। गुण स्वर संधि है इसमें। यहां क्या दे दिया, राम प्लस में ईस दे दिया, राम नहीं आएगा, रमा प्लस में ईस से क्या होगा, रमेश। यही गलत हो गया। तस्कर, तत् प्लस में कर, ये सही है। मतेक्य, मत प्लस में एक के, ये भी सही है। यहां व्यंजन संधि है। यहां कौन सी संधि है, मतेक्य में दीर्घ स्वर, सॉरी वृद्धि स्वर संधि है। यहां कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि। शिरोरेखे के ऊपर 2 मात्राएं नहीं, बहुत है, ये भी गुण स्वर संधि है। बहुत, सॉरी व्यंजन संधि है। बहुत ही है, बहुत प्लस में ई है। तो कौन सा विकल्प
रमेश रमा प्लस में ईस होगा रमेश का, राम प्लस में ईसे नहीं होगा। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं 20 नंबर। प्रत्येक में कौन सी संधि है? किसमें बतलाना है हमें? प्रत्येक। देखो प्रत्येक ये से पहले क्या आ रहा है? स्वर रहित वर्ण आ रहा है, इसका मतलब यण स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि। प्रत्येक, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस में इक। प्रति प्लस में इक से क्या हो जाता है? प्रत्येक हो जाता है। प्रति प्लस में इक, प्रति प्लस में एक से क्या हो जाएगा? प्रत्येक। प्रति प्लस में एक, प्रति प्लस में एक, सॉरी एक बोल दिया था मैंने। प्रति प्लस में एक से क्या हो जाएगा? प्रत्येक। देखो प्रति प्लस में एक से प्रत्येक कैसे होगा? ई है, ई के बाद क्या आ गया? ए समान स्वर आ गया ए, ई का क्या हो गया? ये ई का क्या हो गया? ये। अब ये में क्या आएगा? ए स्वर आएगा। ए में कौन सा स्वर आएगा? ए स्वर आएगा तो प्रे, तय से तो अलग हो ही गया स्वर ई। अब ये के साथ एक ही मात्रा आएगी, ये प्रत्येक। प्रति प्लस में एक से क्या हो जाएगा? प्रत्येक हो जाएगा। प्रति प्लस में एक, प्रत्येक। कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है प्रत्येक। प्रति प्लस में एक, गलती से इक बोल दिया गया था। प्रत्येक प्रति प्लस में इक, प्रत्येक प्लस में क्या हो जाएगा? एक, प्रत्येक। मतेक्य में कौन सा संधि है? मतेक्य। देखो सीधा रेखा के ऊपर कितनी मात्राएं आ रही हैं? 2। इसका मतलब वृद्धि स्वर संधि है। मतेक्य में कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि। मत प्लस में एक के, एक प्लस में यह से क्या हो गया? एक के। मत प्लस में एक के से क्या हो जाएगा? मतेक्य। कौन सी संधि है मतेक्य में? वृद्धि स्वर संधि है। अगला 22 नंबर प्रश्न। तथापि में कौन सी संधि है? तथापि, तथा प्लस में अपि, तथा प्लस में अपि। देखो आ है, आ के साथ ए, फिर और आए ना, कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। तथापि, तथा प्लस में अपि में कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। संधि पवन, पवन का संधि विच्छेद है पवन। पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पवन शब्द देखो पै है, पै में क्या है? ए, फिर वे में क्या है? ए, फिर ने है, क्या बन रहा है? औ। औ किसका बनता है? यदि स्वर संधि में ओ का। देखो ए का तो क्या बन रहा है? ए का क्या बनता है? आए। ओ का क्या बनता है? औ। ओ का क्या बनता है? औ। तो ओ का बनता है ओ की मात्रा किसके साथ जाएगी? पै के। पो प्लस में अन से क्या हो जाएगा? पवन। पो प्लस में अन। पवन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? पो प्लस में अन। और कौन सी संधि है? अयादि। अयादि स्वर संधि है। अगला है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि। अब देखो यहां यह से पहले स्वर रहित वर्ण आ रहा है, इत्यादि। यह और वह से पहले स्वर रहित वर्ण हो तो कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि। इति प्लस में आदि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस में आदि से क्या हो जाएगा? इत्यादि। 1 नंबर। मनोर्थ का सही संधि विच्छेद है मन प्लस में रथ। कौन सी संधि है यहां मनोर्थ में? विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। कौन सा सही होगा? 1 नंबर। ए है, ए के बाद रे आ रहा है ना, विसर्ग से पूर्व में क्या हो? ए हो, और उसके बाद रे आ रहा है तो ए का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। मनोर्थ। मन प्लस में रथ, विसर्ग का ओ हो जाएगा। मन प्लस में रथ से क्या हो गया? मनोर्थ। विद्यार्थी उदाहरण है, विद्या प्लस में अर्थी। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस में अर्थी। विद्या आ है, आ के साथ ए आ रहा है, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ। 4 नंबर विकल्प सही होगा। दिग्बरम, दिक प्लस में बरम। दिग्बरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिक प्लस में बरम।
कै के बाद क्या आ रहा है, चौथा वर्ण आ रहा है किसी वर्ग का, पे फे बे, पे फे बे भे, चौथा वर्ण आ रहा है तो कै किस में बदल जाएगा, गै में। व्यंजन संधि है दिक भ्रम में, व्यंजन दिक प्लस में भ्रम। 27 में कौन सा विकल्प सही होगा, सी 3 नंबर। प्रत्येक का संधि विच्छेद है प्रति प्लस में एक, कहां दिया गया प्रति प्लस में एक, प्रति प्लस में एक 2 में दे दिया गया है। सी भी सही है, डी भी सही है, ये लिखने में त्रुटि हो गई यहां। प्रति प्लस में एक क्या होगा, प्रत्येक, ये तो हमने पढ़ भी लिया था, प्रत्येक प्रति प्लस में एक, प्रत्येक। अगला प्रश्न है 29 नंबर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विद्यालय, विद्या प्लस में आल्य से क्या बन गया है, विद्यालय दीर्घ स्वर संधि है क्या, इसमें स्वर संधि नाम दिया गया है। व्यंजन है, विसर्ग है, इनमें से कोई नहीं है, तो कौन सी हो गई, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि। हेलो, विद्यालय शब्द में संधि है, कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। अब यहां मूल दीर्घ स्वर संधि तो दी नहीं, कौन सी संधि दे दी, स्वर संधि, विद्या प्लस में आल्य। हाँ, अंतिम प्रश्न है 30 नंबर जो प्रश्न है वह आपका अंतिम और आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद है, कौन सा बतलाना है, सही संधि विच्छेद कौन सा है। प्रतिष्ठान, प्रति प्लस में स्थान, देखो ई या ऊ के बाद क्या आए, से आए, दंत्य से, कौन सा से आए, दंत्य से आए, तो दंत्य से का क्या हो जाता है, मूर्धन्य से हो जाता है। दंत्य से का क्या हो जाता है, मूर्धन्य से। यह मूर्धा का प्रभाव 2 वर्णों तक पड़ता है। से का, दंत्य से का मूर्धन्य से हो जाता है, अगर थे है तो थे का क्या हो जाता है, थे हो जाता है। ये व्यंजन संधि है। प्रति प्लस में स्थान से क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठान। देखो प्रति प्लस में स्थान, ये से है, दंत्य से इसका मूर्धन्य से हो गया, थे किस में बदल गया, ठे में। प्रति प्लस में स्थान से क्या हो गया, प्रतिष्ठान। अभी प्लस में से एक, बहुत ही अच्छे उदाहरण है ये। अभी प्लस में से एक से अभिषेक, ई है, ई के बाद दंत्य से आ रहा है तो दंत्य से किस में बदल गया, मूर्धन्य में। जैसे वी प्लस में सम क्या हो जाता है, विषम। ई के बाद दंत्य से आ गया, किस में बदल गया, मूर्धन्य से में। ये जो शय है इनमें क्या अंतर होता है, शय, शय, से, ये तो तालव्य से है, ये मूर्धन्य से है, ये दंत्य से है। कई बार उच्चारण स्थान भी पूछा जाता है, ये उसमें व्यंजन है, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। हाँ, तो इसमें तो सही दे दिया, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद है। प्रतिष्ठान भी सही है, अभिषेक भी सही है, इसका संधि विच्छेद। सचित्र, सत प्लस में चरित्र, तय है, तय के बाद से आ गया तो तय किस में बदल जाएगा, चय में ही बदल जाएगा। सत प्लस में चरित्र से क्या हो गया, सच्चरित्र। सत प्लस में शास्त्र, तय है, तय के बाद क्या गया, से, तय के बाद क्या आ रहा है, शय आ रहा है, तो तय का तो क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा, से का क्या हो जाएगा, छय हो जाएगा। सत प्लस में शास्त्र से क्या हो गया, सत्शास्त्र, ये तो बिल्कुल सही है, सत्शास्त्र का संधि विच्छेद होगा सत प्लस में शास्त्र। उज्ज्वल, उत प्लस में जवल या उद प्लस में जवल एक ही बात है, उत प्लस में जवल। तय के बाद जय आ रहा है तो तय किस में बदल जाएगा, जय में ही बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में। तय के बाद जय आए तो जय में बदल जाता है। उत प्लस में जवल से क्या हो गया, उज्ज्वल। अब देखो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में शुद्ध शब्द पूछा जाता है, उज्ज्वल शब्द शुद्ध कौन सा है, शुद्ध शब्द पूछा जाता है उज्ज्वल, बार बार परीक्षा में आता है उज्ज्वल शब्द। जहां परीक्षा में शुद्ध और अशुद्ध शब्द पूछे जाते हैं वहां उज्ज्वल शब्द बहुत बार मिलता है, उज्ज्वल है, अंत्याक्षरी है। सज्जन, सत प्लस में जन, तय के बाद जय आ गया, तय जय में ही बदल जाएगा सज्जन, तो सभी सही है। अच्छा, 4 नंबर ऑप्शन है, सभी सही है। तो ये 3
30% थे आपके लिए। बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी है। इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखें और 2-3 बार देखें। संधि में जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।